बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और जनाब आज जो है वो चांद रात है। चांद रात तो नहीं कहेंगे, आज जो है वो बकरा ईद से एक दिन पहले जो चांद रात ही कहलाएगी आई थिंक, क्योंकि सब जो है वो इतनी रौनकें लगी हुई होती हैं। रौनकें जो होती हैं वो बाज़ार में नहीं होती, रौनक वगैरह जो है वो सारी गलियों में, मोहल्लों में होती है। हमारी गली और मोहल्ले में भी इस कदर रौनक है। एक हफ़्ते से जो है वो माशाल्लाह बहुत लोगों ने जो है वो खूब मेला लगाया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो लग रहा है। हर जगह जो है वो लाइटें जल रही हैं और जगह जगह जो है लोग अपनी कुर्बानी के जानवर लेकर जो है वो घूम रहे हैं। तो जनाब आज जो है वो मेरी एनिवर्सरी भी है आज, तो मैं और अम्मी और बुशरा भाभी जो है हम जा रहे हैं गार्डन सुपरमार्केट जा रहे हैं। आई थिंक क्या किफ़ाया जा रहे हैं, दोनों में से कहाँ जाते हैं जाकर देखते हैं। जहाँ रश कम होगा वहीं जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या रेट्स चल रहे हैं आज रात के। कल ईद है तो आज रात के जो है वो क्या रेट्स चल रहे हैं, क्योंकि कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह और कुछ चीज़ें वगैरह जो है वो अम्मी को लेनी थी। तो अम्मी ने कहा कि अब घर में वो वाली ईद तो है नहीं कि घर को डेकोरेशन करना है, ये करना है, वो करना है, तो इसमें जो है वो टाइम लग जाता है। वो वाली ईद होती है ना रमज़ान ईद वाली, तो फिर उसमें सब ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अब कल जब गोश्त आएगा तब पकाना है बस, और तो कुछ नहीं है। तो इस वजह से आज जो है वो कभी चांद रात में कभी निकले नहीं है। ईद से एक दिन पहले कभी भी नहीं निकले हम लोग, ज़िंदगी में नहीं निकली मैं तो आज देखते हैं जाकर कि बाहर कैसी रौनक है और कैसा लग रहा है। घर से नीचे जब उतरे तो फिर यहाँ पर दानिश की काव खड़ी हुई थी, खड़ी क्या थी, बैठी हुई थी। और ये दानिश की है, मेरे कज़न की। और यहाँ पर जो है वो कुछ बकरे वगैरह थे। घर के नीचे ही ना यहाँ पे पूरा वो सेटअप बनाया हुआ था कि सबकी जो है वो गायें इसी गोडाउन के अंदर ही रहती थी। तो ये कुछ गायें जो है वो बाहर थी और कुछ गायें जो है वो अंदर थी। तो ये देखिए इतनी सारी गायें, और इतने ज़बरदस्त बकरे थे, सारे वाइट में थे। ये मेरे ख्याल से कोई 8 या 9 बकरे थे ये वाले। उस जगह जगह यही सारा चल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग चिंची में बैठे थे, और चिंची में से भी कुछ लोग जो है वो चांद रात को गाय खरीदते, तो कुछ गाय खरीद कर के भी जा रहे थे। तो यही सारा जो है वो सिलसिला चल रहा था। रौनक काफ़ी थी और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर जनाब जैसे तैसे करके जो है वो अल किफ़ाया पहुँच गए थे हम लोग। और मुझे जो है वो मायोनीज़ लेना था। अम्मी ने कहा कि नहीं अभी फ़िलहाल मत लो, मैं तुम्हें दूसरी शॉप से जो है वो ला दूँगी, जो जोड़िया बाज़ार में जो है वहाँ से ला दूँगी। फिर मैंने बच्चों के लिए जो ब्राज़ीलियन मैगी थी, ये वाले बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, इतनी तीखी होती है लेकिन फिर भी वो खाते हैं ये लोग। तो मुझे जो सिंपल मैगी लेनी थी कनौर की, लेकिन फिर साथ में मैंने भाभी ने कहा ये भी ले लो। मैंने कहा मैं ले तो लूँ, लेकिन ये फिर फड्डे वाली बात है। दोनों भाई बहन फिर कहते हैं, वो कहता है मैं, वो कहता है मैं, फिर दोनों के लिए मैंने जो है वो एक ले ली। और भाभी ने और मैंने फिर मैगी भी ले ली। भाभी को भी कुछ चीज़ें लेनी थी। बस ये था कि ज़्यादा सामान नहीं भी लिया था। फिर भी यहाँ पर ये ऐसी जगह है ना, यहाँ पर जब भी जाते हैं कम से कम भी हम अगर उन चीज़ों को लें ना, तो फिर भी वो आउट ऑफ बजट ही हो जाती है। यहाँ पे मक्खन वगैरह तो मैंने अम्मी से मंगवा लिए थे एक दिन पहले ही, वो भी होलसेल रेट में दूसरी जगह से जो जोड़िया बाज़ार कहलाती है वहाँ से जो है वो ले लिए थे। और ये देखें हया फातिमा बेचारी सो गई थी, इस कदर कोई गर्मी थी यहाँ पे, इस कदर गर्मी थी कि बस पूछे ही मत। एसी तो काम ही नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि दरवाज़े भी इन लोगों ने खोल दिए थे सारे। और इतनी रश थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कल तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो बस ये मसाले वगैरह और ये सब तो पहले ही हमने ले लिया था। बस ये कोल्ड ड्रिंक के लिए अम्मी के साथ जो है वो मैं आए थे, मैं और भाभी। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली। रेट बहुत अच्छे थे यहाँ पर अल किफ़ाया में, लेकिन वही बात है कि ना करते करते भी मैंने कुछ नहीं भी लिया था। सिर्फ मैंने मैगी और टैंग लिए थे साशे वगैरह, तो उसमें भी मेरे 1000 रुपये जो है वो निकल गए थे। मैंने अम्मी से यही कहा कि इसमें ही मेरे पैसे निकल गए। और फिर जब भाभी ने भी यही कहा, अम्मी ने कहा हाँ बस ये थोड़ा सा ही बिल बनेगा। और फिर जब बिल हाथ में आया तो मैंने अम्मी से कहा ये तो बढ़ गया है बिल। भाभी की भी इतनी सारी चीज़ें थी, बस वो रात को देर से लेट नाइट खाने की कुछ चिप्स वगैरह और ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये हया फातिमा के लिए डेयरी मिल्क का डब्बा, ये सब भाभी ने ख़रीदा था। तो उसमें ही उसका भी अच्छा खासा बिल बन गया था। वो खुद हैरान थी कितना बिल कैसे बन गया। और फिर अपने वापसी का जो है वो रास्ता लिया, क्योंकि वापसी में भी जो है वो बहुत ज़्यादा रश का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जिस रूट से हम लोग आ रहे थे वो रूट हमेशा बिज़ी रहता है हमारे यहाँ पर। ख़ास तौर पे जो ये रंचोलैन का जो बीच का जो एरिया है, वहाँ पर तो बंदा फंसे ना तो फिर घर तो पहुँचता ही नहीं है फंसे बगैर। वो काफ़ी रौनकें भी थी। बस ये थी कि पहले जब जिन रास्तों पर जो है वो कपड़े वगैरह मिलते हैं ईद की चांद रात पे, तो इस वाली चांद रात पे तो यही था कि कोई गोश्त की छुरियाँ थी और क्या और से क्या जो है वो मिल रहा था। और ये देखें, ये जो है वो हमारा इस्माइल साहब हैं, जो मेरे ताया अब्बू के साथ जो है वो बाइक पर जा रहा था। वो उसकी नज़र पीछे ही थी बार बार, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी, तो वो जो है वो नखरे कर रहा था। बड़ा शरारती बच्चा है।
फिर घर आने के बाद जो है वो मैं और भाभी जो है वो हिसाब किताब कर रहे थे कि क्या हिसाब किताब बना है। फिर अम्मी ने ज़बरदस्ती जो है वो भाभी ने दाल और टिक्के बनाए थे, तो उन्होंने कहा खा के जाओ। कि मैंने कहा घर पे जाना है, क्योंकि बच्चे जो है वो घर पे थे, हस्बैंड भी घर पर थे। मैं घर से पका के निकली थी और फिर लेकिन खाना मैंने फिर वो अम्मी के घर पे खाया, बहुत मज़ा आया। और हया फातिमा भी जो है वो यहाँ आती है तो खुश रहती है, क्योंकि लाइटें बहुत जाती हैं, तो यहाँ इस दिन जो है वो लाइट नहीं गई थी, तो हया फातिमा भी मज़े से जो है वो अम्मी के घर पे बैठी हुई थी। पलाता खा रही है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वहाँ लेटा वो तो वहाँ से आदि आपको हटा रही है। भैया है नहीं भैया को सोने दो, आप नानी के पास चले जाओ। जाओ नानी के पास, मम्मा के पास, मम्मी के पास चले जाओ। गुस्सा हो रही है, इसको छोड़ दो, गुस्सा हो रही है वो। है फातिमा ने न्यू नाइटी पहनी ना माँ? हाँ क्या? हट जाना। के साथ सो जा तो कोई मसला नहीं। मम्मी के पास कौन सो रहा है? मम्मी के पास कौन सो रहा है? मम्मी के पास कौन सोएगा वहाँ? बाहर देखो, मम्मी के पास सो रहे। एसी धीमा करो, एसी धीमा करो, एसी को धीमा करो। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जनाब ये था ईद का दिन, और ये देखें दानिश की गाय जो है वो 2 मरतबा रस्सी छुड़ा के भाग गई थी। दानिश उसके पीछे भाग रहा था। और जनाब मैं तो पूरा दिन ईद का मेरा जो है वो गोश्त वगैरह जो है वो ठिकाने लगाने पे ही लगा हुआ था। 2-3 जगह से जो है वो गोश्त आए थे, और हस्बैंड के जो बॉस हैं उनके यहाँ से माशाल्लाह इस कदर मतलब क्वांटिटी में आता है कि फिर मेरा फ्रिज तो उसी में भर जाता है। तो मैं फिर उसके बाद दूसरा गोश्त ज़्यादातर मैं रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर क्या करना है, इतने सारा गोश्त खा खा के बंदा कितना खाएगा और कितने दिन चलाएगा। और फिर फ्रीज़र भी आपको पता है कि लाइटें जो है वो 12-12 घंटे पूरा दिन हमारी लाइटें नहीं होती, हम इतने बेजार होते हैं। तो मैंने तो ऑलरेडी इसका कीमा करवा लिया, जितना भी गोश्त था तो मैंने सबका कीमा करवा लिया। और मैंने सोचा कि इसके पैकेट्स बना के जो है वो मैं रख दूँगी, ताकि मुझे इजीली जो है वो मैं बाद में पैकेट बने हुए होंगे तो पैकेट निकाल के फ़ौरन से जो है वो बनाने में जो है वो इजी रहेगा। चाहे कबाब बनाऊं या चाहे कीमा बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, तो फिर ये है कि उसमें ये पैकेट निकाल के फ़ौरन से बन जाएगा। और बाकी ये जो देखें गोश्त साफ़ करने के बाद ये हड्डियाँ वगैरह रह गई थी और ये चर्बियाँ वगैरह थी, तो मैं हाजी से कह रही थी कि इन दिनों में जो है वो जितने भी स्वीपर होते हैं वो गायब हो जाते हैं, तो बराए मेहरबानी तुम ये कचरा जो है वो फेंक कर आओ। और ये देखें गैस तो बिल्कुल भी नहीं थी, तीनों ईद जो है वो बिना गैस के सिलेंडर बस चल रहे थे हमारे। ईद के दिन भी सिलेंडर में लाइनें लगी हुई थी, हस्बैंड बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो लाइनें लगी हुई हैं। लोग जो है वो ईद के दिन भी बेचारे बगैर गैस के हैं, तो बस उस सिलेंडर में जो है वो पक रहा था। आपको पता है कि गोश्त जो है वो सिलेंडर में जल्दी से नहीं चढ़ता, पूरा सिलेंडर खाली हो जाए। अगर बंदा 2 डिशें भी बनाए ना गोश्त की तो सिलेंडर गया। तो मैं हस्बैंड से यही कह रही थी कैसे गुजरेंगे ईद के बाकी दिन। और आपको पता है ईद के दिन भी हमारी जो है वो लाइट जा रही थी। हमारे साथ तो ये सीन हुए हैं कि ईद के दिन भी हमारी लाइट से इतने इस कदर हम बेजार हो गए, बंदा कहाँ जाए। घर के अंदर इस कदर डिप्रेशन का शिकार हम सब हो चुके हैं कि मतलब अब समझ ही नहीं आती कि क्या करें। अब बंदा जाए भी तो किसके घर जाए, किसी के घर जाके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी लाइट नहीं होती, लाइट कहीं पर भी नहीं होती। और जिन इलाकों में लाइट है, जहाँ पे लाइट नहीं जाती है, तो उनको तो ऐसी फैसिलिटी है कि उनको तो बस लाइट है, उनकी तो आम दिनों में भी नहीं जाती है। और हमें पता नहीं हमारा क्या कसूर है, बिल हम सबके जो है वो सबके पे किए हुए हैं, पूरे बिल के जो है प्रूफ हमारे पास पड़े हुए हैं, हर चीज़ हमारी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी हमारी लाइट जाती है। जो लियारी का जोन है ना, उससे तो ये जरदारी जो है वो कुछ और ही दुश्मनी निकाल रहा है भाई। वो तो पीपल्स पार्टी जो है वो तो साफ़ और सीधी बात है कि लियारी से अपना जो है वो अपनी सारी खुन्नस से निकाल रहे हैं। जो इनकी जो पार्टी जो है वो उसकी दुश्मनी चल रही है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें लियारी के साथ जो है वो ज्वाइन कर दिया गया, हालांकि हम उनके साथ नहीं है, हमारा जोन जो है वो लियारी नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें उनके साथ जो है वो मिला दिया गया है। और मुझे हैरत इस बात पे होती है, मुझे लोगों पे हैरत होती है
है कि कोई अपने हक़ के लिए कोई अपनी आवाज़ उठा ही नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहे। हम इस कदर बेहिस हो चुके हैं कि हमारे घर में गैस नहीं आती तो यहाँ पे लोगों ने मशीन लगा लिए हैं, हमने सिलेंडर ले लिए हैं कि चलो गैस नहीं आती तो ये बस जुगाड़ कर लेते हैं। लाइट हमारे यहाँ जाती है तो हमने यूपीएस लगा लिए हैं, हमने जनरेटर लगा लिए हैं और हमने जो है वो कुंडा सिस्टम स्टार्ट कर दिया है अब तो यहाँ पर। तो इससे क्या है कि हम आराम से सुकून से अपनी लाइफ जो है वो दोबारा रूटीन पर ले आते। लेकिन उनका क्या, जो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, कितना मुश्किल है। ये गैस का सिलेंडर कितने दिन चलता है, ये किस कदर मुश्किल से ज़िंदगी गुजर रही है। क्या पूरी ज़िंदगी हम जो है वो अपने आप को फ़ायदा ही देते रहेंगे, हम अपने हक़ के लिए कभी नहीं बोलेंगे। मतलब कुर्बानी जो है हमने कर ली, हमने जो है वो एक गाय काट के समझते हैं हमने बहुत बड़ा एहसान कर लिया है। बस अपनी लाइफ को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी लाइफ को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और भाई कुर्बानी ये भी है कि आप अपने पड़ोसियों को देखो, आप अफोर्ड कर सकते हो, आपका पड़ोसी थोड़ी ना अफोर्ड कर सकता है, आप ये भी तो देखो। तो बस यही है, लोगों इतने हम जो है वो बेहिस हो चुके, अपना देखते हैं, अपना सोचते हैं, लेकिन दूसरों का हम नहीं सोचते हैं। हम ये कुंडा सिस्टम और इसकी वजह से जो है वो इतनी लाइटें जा रही हैं, हमारे साथ साथ जो बिल पे कर रहे हैं हम लोग, हम जो है वो उन ये जो कुंडे लगाते हैं उनकी वजह से हम भी पिस रहे हैं। वो कहते हैं ना कि गेहूँ भी साथ साथ, गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है, क्या वो मिसाल है, इस तरीके का हाल है हमारा। तो लेकिन बस यही है कि अफसोस इस बात का है कि लोग अपने हक़ के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठाते, बोलते नहीं हैं कि भाई हमारे साथ ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो जनाब मैंने जो है वो कीमे के पैकेट्स बना लिए थे और ये देखिए फुल मेरा फ्रिज जो है वो खाली पड़ा हुआ था। मेरे पास जितना भी गोश्त था पहले दिन ही मैंने सारा जो है वो गोश्त उसका कीमा बना लिया था, बनवा लिया था और मैंने उसके पैकेट्स बना लिए थे कि अब जो मतलब दूसरे दिन ही हमारे घर पे कुर्बानी थी, मैंने कहा तब मैं थोड़ा सा गोश्त रख लूँगी, थोड़ा हड्डियों वाला और थोड़ा दूसरा। बाकी किसी के भी घर से जो है वो गोश्त आया था फर्स्ट डे, तो मैंने उसका जो है वो कीमा बनाकर इसके पैकेट्स बना के रख दी। क्योंकि कीमा अगर बना हुआ हो ना तो बंदा उसका ये है कि बस झट से कबाब बना लिया या बिहारी कीमा बना लिया, जो कि बहुत शौक़ से खाते हैं। हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। बिहारी कीमा अगर बना हो, साथ में अम्मी जो है मेरी चटनी बनाती हैं, वो चटनी बनी हुई हो तो बहुत मज़ा आ देता है। तो और इसके साथ मैंने गोश्त जो है वो मैंने नई नई रेसिपी सोच के रखी थी। अब तो जो हाल है ना, जिस कदर लाइटें जा रही हैं, बस उससे तो यही लगता है कि फटाफट जो है वो गोश्त ख़त्म करना पड़ेगा, वरना तो ना अगर हमारे पेट में नहीं गया तो किसी गरीब के पेट में ही मुझे ही लगता ही जाएगा। ये बदबू मारेगा, ये गंद इतनी जो है वो गंद मचाएगा ये सारा। बस यही जो है वो व्लॉग था 2 दिन का, चांद रात का और ईद का। बस लाइटों की वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे घर में लाइटें नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।